हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजीज और फार्मूलाज के बारे में। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको कुछ स्टॉप लॉस की स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा जो आपके लॉसेस को कंट्रोल करेंगी और प्रॉफिट्स को सिक्योर करेंगी। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ऑप्शंस में स्टॉप लॉस को किस तरीके से रखा जाता है वो भी हम देखेंगे। आज जो हमारे टॉपिक्स है वो है फिक्स स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं, ट्रेल स्टॉप लॉस क्या है, वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस क्या होती है, ATR के बेस पे स्टॉप लॉस क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे स्टॉप लॉस क्या है, कैसे रखते हैं, परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस क्या है, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस क्या होता है, एडिशनल आई फार्मूलाज के बेसिस पे स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फिक्स स्टॉप लॉस। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस अगर आपने बना करके रखे हो और उसका स्टॉप लॉस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो स्टॉप लॉस प्राइस इक्वल टू एंट्री प्राइस माइनस एंट्री प्राइस इनटू फिक्स परसेंटेज। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। समझ के चलते हैं कि अगर आपने 100 रुपये पे बाय करे और आप इसमें एक फ़िक्स परसेंटेज 5% का स्टॉप लॉस अगर रखना चाहते हो तो इसके अंदर में 100 माइनस 100 इंटू 5%, तो ये कुछ निकल के आता है 100 माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आएगा 95, मतलब ये रुपीज़ वाइज। तो आप 95 के हिसाब से आप स्टॉप लॉस को रख सकते हो। अभी शॉर्ट पोजीशंस के तरफ में अगर आप रखते हो तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपको एडिशन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे सब्सट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे आपको एडिशन करना पड़ेगा, जिससे आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ में बनेगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 105। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 105 के हिसाब से। ठीक है, तो ये फिक्स स्टॉप लॉस है। आप एक फिक्स प्राइस फिक्स परसेंटेज पे आप उसको रख रहे हो, आप जो भी चाहते हो वो फिक्स रहेगा। ये बहुत सारे लोग यही यूज़ करते हैं। जो हम नेक्स्ट स्टॉप लॉस देखने वाले हैं वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसे यूज़ हर कोई करता है पर इसे सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से शायद ही कोई यूज़ करता होगा। पर आपको अगर एल्गो बनाते हो तो आप अगर ट्रेल करना चाहते हो तो आपको यही फॉर्मूले के साथ में जाना चाहिए। समझ के चलते हैं कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस है तो उसके हिसाब से स्टॉप प्राइस क्या निकलेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप प्राइस इक्वल टू हाईएस्ट प्राइस सिंस एंट्री। इसका मतलब ये है कि समझ के चलो कि 100 रुपये इस पे अगर आपने बाय करे और वो 105 जा चुका है तो वो 105 जो है वो आपका हाईएस्ट प्राइस हो गया। तो हाईएस्ट प्राइस एंट्री माइनस हाईएस्ट प्राइस सिंस एंट्री इनटू ट्रेलिंग परसेंटेज। ट्रेलिंग परसेंटेज मतलब कि यहाँ पे अगर आपने सोचा 2% से आपको इंक्रीज करना है आपके स्टॉप लॉस को तो वो हो गया ट्रेलिंग परसेंटेज। तो ये आपकी लॉन्ग पोजीशंस के लिए आपको ये काम का है। तो इसका अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पे 120 रुपये आपका हाईएस्ट प्राइस अभी तक के क्या है। ट्रेलिंग आपने रखे हो 10% की, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 108 रुपये पे ट्रेल होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट पोजीशंस बनाते हो तो उसके हिसाब से ट्रेलिंग जो प्राइस है वो कैसे क्या रहेगा। तो लोएस्ट प्राइस सिंस एंट्री, इसका मतलब ये है कि अगर आपका नीचे की तरफ की पोजीशंस है तो 100 से अगर वो जा चुका है 90, तो ये जो 90 ये लोअर प्राइस है अभी तक का। तो ये 90 का प्राइस यहाँ पे आएगा प्लस ब्रैकेट में 90 इंटू आपने अगर ट्रेल करते हो यहाँ पे 10% से, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये आपका शॉर्ट पोजीशंस के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो समझ के चलिए कि अगर आपको एल्गो में अगर आपको ट्रेल करना है तो फिर आपको इसी फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। अगला टॉपिक है वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस, और ये ऑप्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आप इस ऑप्शंस में एक अच्छे स्टॉप लॉस को रख पाओगे, जिससे आप देखोगे कि आपके स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने की प्रोबेबिलिटी उसमें कम हो चुकी है। तो उसका फॉर्मूला है स्टॉप लॉस प्राइस इक्वल टू एंट्री प्राइस प्लस माइनस ऑफ स्टॉप लॉस डिस्टेंस। अब ये प्लस माइनस क्या है, समझ के चलो कि अगर आपकी बाइंग पोजिशंस है और आपने 100 रुपये पे अगर आपने कोई चीज़ बाय करे हो तो अब आपका नॉर्मली स्टॉप लॉस जो रहेगा नीचे की तरफ ही लगेगा, मतलब कि 95 90 85 ऐसा कुछ लगेगा। पर अगर आपकी सेलिंग पोजीशंस है और अगर आप 100 रुपये पे अगर आप सेल करते हो, मतलब कि ऑप्शन सेल की बात कर रहा हूँ मैं, और तो वहाँ पे आप पुट भी सेल कर सकते हो कॉल भी सेल कर सकते हो। तो 100 रुपये पे अगर आपने सेल करे तो वहाँ पे नॉर्मली आपका स्टॉप लॉस कुछ ऐसा रहेगा कि 105, ठीक है, और यहाँ पे 110 ऐसा कुछ। तो ऊपर ऊपर में आपका स्टॉप लॉस लगेगा। जब आपकी बाइंग की पोजीशन हो तब आप साइन यूज़ करो नेगेटिव में, और जब आपकी सेलिंग की पोजीशन हो तब साइन यूज़ करो पॉजिटिव में।
स्टॉप लॉस डिस्टेंस, इसका एक फॉर्मूला है एंट्री प्राइस इंटू आई वी इंटू मल्टीप्लायर। अब आई वी क्या होता है कि आई वी एक इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है जो आपको फ्यूचर स्टिक वोलेटिलिटी होती है उस ऑप्शंस की, और जो मल्टीप्लायर होता है उससे हम देख लेते हैं। समझ के चलो कि ऑप्शंस के अंदर कुछ ऐसे मोमेंटम हो रहा है, तब उस समय आपको मल्टीप्लायर हाई रखना है। पर जब ऑप्शंस के अंदर में स्मूथनेस जैसे मोमेंटम हो रहा है, जैसे कि एक ग्रीन 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 करके कैंडल बन रही है और फिर उसके बाद में रेड 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 पर आई वी ज़्यादा चल रही है, तब उससे मल्टीप्लायर आप कम रख सकते हो। तो इसकी एक रेंज है 1 से 3 के बीच में, आप जो भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो। तो इससे आपको एक तीनों को जब आप इंटू करोगे तब यहाँ पे स्टॉप लॉस डिस्टेंस आ जाएगा, और जब आप एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस डिस्टेंस करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेंगी जो आपकी स्टॉप लॉस का प्राइस बताएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। आई वी चल रही है 25%, मल्टीप्लायर यूज़ करें 2 का, एंट्री प्राइस है 100, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 50। स्टॉप लॉस प्राइस 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, मतलब कि जो स्टॉप लॉस का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 50। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ए टी आर बेस स्टॉप लॉस। ए टी आर का फुल फॉर्म है एवरेज ट्रू रेंज। आपने इसका एक इंडिकेटर भी देखे हो जिसमें एक वैल्यू चल रही होती है, तो वो वैल्यू को लेके स्टॉप लॉस को लगाना, वो है ए टी आर बेस्ड स्टॉप लॉस। तो अगर समझ के लोग आपकी लॉन्ग पोजीशंस है तो स्टॉप लॉस का प्राइस इक्वल टू एंट्री प्राइस माइनस ब्रैकेट ऑफ ए टी आर इंटू मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मैंने थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि उसको कैसे देखते हैं करके, तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी रेंज जो रहती है 1 से 3 के बीच में रहेंगी, और आप उसको लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट की तरफ में यहाँ पे सिर्फ साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि हमें स्टॉप लॉस जो है ऊपर रखना होता है। एटीआर की वैल्यू आप उस इंडिकेटर से ले सकते हो, जो भी एटीआर इंडिकेटर होता है उस पर जो चल रहा था उसके हिसाब से आप ले सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। अगर आप ऑप्शंस के अंदर में अगर आप कर रहे हो तो ऑप्शंस में निफ्टी का आपको, या फिर आप बैंक निफ्टी के एटीआर को यूज़ नहीं करना है इंडेक्स के, आपको उस ऑप्शंस के प्रीमियम के एटीआर को यूज़ करना है, जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वो भी उस तरीके से भी आप स्टॉप लॉस को लगा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। समझ के चलो कि 100 रुपीज़ के ऊपर में आपका बाइंग प्राइस है, और एटीआर जो है वो है 10 का, इंटू मल्टीप्लायर मैं यूज़ कर रहा हूँ 1, तो यहाँ पे 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। तो ये जो 90 होगा ये आपका होगा स्टॉप लॉस। बस ऐसे ही स्टॉप लॉस को यूज़ करते हैं हम एटीआर के ज़रिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉप लॉस है सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस। ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और ये अच्छा भी होता है स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजीशन ट्रेडिंग के लिए भी। इंट्राडे में भी उसे स्टॉक्स में यूज़ किया जाता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो इसमें सिर्फ इतना ही है कि आपने कोई स्टॉक को यहाँ पे बाय करके रखे हो, ठीक है। आप ये स्विंग का स्टॉप लॉस लगाओगे तो यहाँ पे ये बोला गया है कि थोड़ा सा नीचे में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब कि जो स्विंग होती है उससे थोड़ा नीचे बफर में आपको स्टॉप लॉस को रखना चाहिए, जिससे अगर मार्केट अगर समझ चलते कि नीचे भी आता है तो ये स्विंग के अगर टच करके वापस जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो थोड़ा बफर रख के अगर आप लेते हो करते हो तो फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो बस वही है इसमें। सेम अगर आपका नीचे की पोजीशंस है तो मार्केट कुछ ऐसे गिरता है, तो अगर आपने यहाँ पे अगर आपने सेल करके रखे हो तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे ऊपर में, तो थोड़ा सा बफर रख के ही आप स्टॉप लॉस को लगाओ, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है स्टॉप लॉस के हिट होने की। परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नॉर्मली हम यही यूज़ करते हैं ऑप्शंस के अंदर में या फिर स्टॉक्स के अंदर में भी। नॉर्मली स्टॉक्स में लोग 1% लॉस रखते हैं, 2% का प्रॉफिट, कुछ ऐसा ही कुछ ये स्टॉप लॉस काम करता है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये है कि अगर आपकी लॉन्ग पोजिशंस है तो स्टॉप लॉस प्राइस इक्वल टू एंट्री प्राइस इंटू 1 माइनस परसेंटेज, जो भी परसेंटेज है वो, जिससे आपको एक वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल में कि 5% स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ के रेट से, तो यहाँ पे 95 का आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेट होके आ गया। शॉर्ट साइड में यहाँ पे आपको सिर्फ जो साइन है
जो नेगेटिव साइन यहाँ पे आपने देखे थे, बस यहाँ पे आपको पॉजिटिव करना है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की तरफ में लग जाएगा। तो ये सब जो फार्मूलाज होता है ये आपको आपके एल्गो में डालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे शायद ही करो, पर सिर्फ समझ लो कि स्टॉप लॉस कितने कितने टाइप के होते हैं एक्चुअल में। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस, और इसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता है। ये एकदम सिंपल है कि 10 बजे आपने एंट्री लिए और आप सोच रहे हो कि मैं 1 बजे एग्ज़िट कर दूंगा, तो इस टाइप के स्टॉप लॉस को टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस बोलते हैं। तो इसमें आप इसमें एक्यूरेसी वैसे नॉर्मली कम ही होती है, और इन स्कैल्पिंग में लोग इसको पहले यूज़ करते थे कि 5 मिनट की कैंडल जो है वो ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग में, पर अब उसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम ही हो गई है। तो अभी थोड़े लंबे टाइम के लिए लोग पोजीशन ट्रेड कर सकते हैं, पर इसको अब छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट टॉपिक है आईवी एडजस्टमेंट एटीआर स्टॉप लॉस, और मैं इसे पर्सनली भी यूज़ करता हूँ बाइंग में। इसका फॉर्मूला है एडजस्टमेंट एटीआर स्टॉप लॉस इक्वल टू एंट्री प्राइस माइनस ब्रैकेट ऑफ एटीआर इंटू मल्टीप्लायर इंटू आईवी डिवाइडेड बाय बेस आईवी। तो एटीआर जो है हमें पता है कि वो क्या चीज़ है करके, मल्टीप्लायर हम देख चुके हैं। बेस आईवी क्या होती है कि एक जो हम आईवी का एक देखते आ रहे हैं कि हिस्टोरिकल जो रहता है हमेशा आईवी एक जैसी चलती है। मतलब कि निफ्टी की जो अगर मैं बात करूँ, निफ्टी की जो बेस आईवी है वो है 12 से 13 के बीच में, जो हमेशा ही उतनी रहती है। तो वो होगी बेस आईवी, एक एवरेज, मतलब एक एवरेज आईवी उतनी ही होती है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, समझ के चलते हैं कि ऑप्शंस का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, एटीआर उस स्ट्राइक प्राइस का चल रहा है 18 का, मल्टीप्लायर चल रहा है 2 की, और उस स्ट्राइक प्राइस का जो आईवी है वो चल रहा है 25% का, और जो बेस आईवी जो है वो है 15 की। हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम रेशो निकाल लेते हैं आईवी डिवाइडेड बाय बेस आईवी का, तो उसका आंसर आ गया 1.67। एडजस्टमेंट एटीआर स्टॉप लॉस देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला जो था कि एंट्री प्राइस माइनस ब्रैकेट ऑफ एटीआर इंटू मल्टीप्लायर इंटू जो रेशो निकला आईवी और बेस आईवी का। तो जब हम इसे कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आएगा 40। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो जिसके कारण आपको स्टॉप लॉस को ज़्यादा रखना चाहिए। मार्केट में अगर आप समझ के चलो कोई भी, अगर आप निफ्टी बाय करते हो तो अगर आपका व्यू ऊपर की तरफ है तो आप हमेशा देखोगे कि मार्केट नीचे जा कर के ऐसे ऊपर आएगा। तो आप इस नीचे के मूव में न फंसो, उसके लिए आपको स्टॉप लॉस को बड़ा ही रखना चाहिए। तो अब ये जो नीचे का मूव कितना बढ़ाएगा उस वो डिपेंड करता है कि आईवी कितनी चल रही है। वोलेटिलिटी अगर मार्केट में ज़्यादा हाई रहेंगी तो आपके ऐसे नीचे के बड़े मूव्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस फॉर्मूला के अंदर में हिस्टोरिकल आईवी, वोलेटिलिटी सबको लिया गया है, तो फिर इसलिए ये एक अच्छा ही रिजल्ट आपको देगा। सिर्फ आपको क्वांटिटी को कम रखना है, प्रॉफिट को बढ़ा देना है। तो इतने ही टाइप के स्टॉप लॉस होते हैं, और अलग अलग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग स्टॉप लॉस को यूज़ करना होता है। तो आपको वो जज करते आना चाहिए कि अभी मार्केट की जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से मेरे को कौन सा स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉक्स के लिए स्टॉप लॉस अलग होता है, ऑप्शंस के लिए स्टॉप लॉस अलग होता है, तो वो आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। अगर आप एल्गो यूज़ करते हो तो एल्गो में आप यही फार्मूला का यूज़ आपको करना पड़ेगा, और आप जिससे एल्गो बेस्ड स्टॉप लॉस को भी लगा सकते हो। ये शीट मेरे पैट्रियन चैनल पे और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे फ्री में जाके ज्वाइन हो सकते हो, और ये शीट वहीं पे रहेंगी, तो वहाँ पे से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।